राधे राधे। कैसे हैं आप लोग और कैसा है आपके शहर का मौसम। आज का ये वीडियो गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि जन्म मृत्यु और विवाह का जो पंजीकरण हो रहा है वो उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं। तो ये वीडियो उसी के संबंध में है, क्योंकि लोक कल्याण ही है सबसे बड़ा कल्याण। तो विवाह, जन्म व मृत्यु का वैधानिक पंजीकरण, संवैधानिक बीमाकरण, कानूनी लाइसेंसीकरण व न्यायिक सेवाकरण अति महत्वपूर्ण है। इसके आगे मैं बताना चाहूँगी कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली में जो इस नागरिक पंजीकरण प्रणाली का जो इतिहास है, यानी CRS का जो इतिहास है, वो 19वीं शताब्दी के मध्य का है। 1886 में पूरे ब्रिटिश भारत में स्वैच्छिक पंजीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। फिर स्वतंत्रता के बाद जन्म और मृत्यु अधिनियम RBD का एक्ट का पंजीकरण 1969 में अधिनियमित किया गया, यानी क्रियान्वित किया गया। इसका क्या मकसद था? इसका मकसद था एक रूपता को बढ़ावा मिले, आंकड़ों का ठीक से जो संकलन उनको करना है। जन्म और मृत्यु और विवाह के जो आंकड़े हैं हमारे देश में, इसका जो संकलन किया जा रहा है ना, जो अब किया जा रहा है वो ठीक होगा। जो पहले था उसमें कुछ भ्रांतियां रह जाती थी, कुछ लोग उसको नहीं कराते हैं रीति रिवाज के हिसाब से। सभी धर्मों का अपना अपना रीति रिवाज है, वो अपना नहीं कराते पंजीकरण। लेकिन अब जो सरकार कह रही है पंजीकरण अनिवार्य है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो ये जो कानून था ना, ये जो अधिनियम था, ये भी क्या है कि लचरता की भेंट चढ़ गया। तो अब किसने कितने फर्जी विवाह किए, कौन ने किसको कागजों में मरा घोषित कर दिया, उसकी ज़मीनों को हड़प लिया। अब इसी प्रणाली में गृह मंत्रालय सुधार करने जा रहा है और सख्त होने जा रहा है। तो अब आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र कितना ज़रूरी है वो आपको पता है। मृत्यु प्रमाण पत्र से ये पता चलता है कि कब कौन मर गया, तो उसकी कोई ज़मीन ना हड़पे। और जन्म का ये रहता है कि कहाँ को बांग्लादेश में पैदा हुआ, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ, कौन भारत में आ गया, कौन भारत से भाग गया, ये सब कुछ इस कागज़ों से पता चलता है। अब क्या है, विवाह प्रमाण पत्र यानी विवाह का पंजीकरण। इससे क्या होता है कि अगर कोई लड़का गलत निकल जाए या लड़की गलत निकल जाए, तो छुटकारा पाने में ये विवाह का पंजीकरण बहुत ही आवश्यक एक सर्टिफिकेट, एक दस्तावेज होता है। और अगर ये सारी चीज़ें हम लोग सरकारी कर दें, हम लोग अवेयरनेस लाएं और इन सब का एक कागज़ सर्टिफिकेट अपने पास रखें और लोगों को इसके लिए जागरूक करें, तो सरकार का भी काम आसान हो जाएगा और हम लोगों को भी बहुत ही आसानी होगी। तो सरकार का जो फैसला आया है, इस पर हम सबको मंथन करना चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद। जुड़े रहिए हमसे। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है चरित्र और सत्यापन और पंजीकरण। ये देखो, पंजीकरण जो शब्द है ना, ये बहुत ही पुराना शब्द है, पंजीकरण। और ये जो किताब है हमारी संवैधानिक किताब है, और इसको स्टडी कर रही हूँ। और हम आपको बता दें कि सरकार पंजीकरण शब्द को ना बहुत ही विस्तार में जन कल्याण हेतु लाने जा रही है।